बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो सब। आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं चाय नाश्ता बनाने लगी हूँ और यहाँ पे बच्चे जिद कर रहे थे, आज सैटरडे है मम्मी चलो स्कूल भी नहीं जाना है, आज चलो टाउन चलते हैं। तो मैंने कहा मुझे घर पे बहुत काम है, मैं कैसे हम टाउन जाएंगे, चाय नाश्ता तो हम कितनी देर तो कर रहे हैं, तो फिर कब मेरा काम ख़त्म होगा और कब हम जाएंगे। तो फिर वो कहने लगे हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। तो वो एक अंदर वो चादर वगैरह ठीक कर रहा है और वो बाहर किचन साफ कर रहा है। तो मैंने कहा कि क्या बात है, टाउन जाने हैं तभी तुम लोग मुझे हेल्प करते हो, बाकी नहीं करती। और यहाँ पे आयत बहुत तंग कर रही है वो इसको। वो बेचारा ठीक करता है चादर और वो बिगाड़ देती है। और देखो कैसे कितनी जिद्दी है, देखो वो ऊपर बहुत जम करती है बेड पे, उसे अच्छा लगता है जम करना। तो वो कह रहा था मम्मी मैं थक गया अब इससे। मैंने कहा कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारी चाय चाय तो ऑलरेडी रेडी हो गई थी और अब हम चाय नाश्ता करने लगे हैं और फिर उसके बाद हम जाएंगे टाउन। हालांकि मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं था जाने का, लेकिन बच्चे जिद कर रहे थे मम्मी प्लीज़ प्लीज़ चलो टाउन चलो। तो मैंने कहा अच्छा चलो जाते हैं। तो आज आपको बहुत मज़ा आएगा, देखना वीडियो पूरा। हालांकि वीडियो तो बहुत लंबा है, लेकिन मैंने कट कट के मैंने किया है वीडियो। तो ये कपड़े मैं पहनने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने इतने सारे जूते निकाले, मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कि मैं कौन से जूते पहनूँ इसके साथ, ये कपड़ों के साथ। तो वो मुझे बता रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है वो। इसके मम्मी तुम जो टॉप पहन रही हो ना, उस टॉप के साथ मुझे पता है कौन से मैच होंगे। तो मैंने कहा इसमें क्या है, कोई भी पहन लूँ मैच तो हो जाएंगी। तो फिर वो मुझे कह रहा था कि, मैंने कहा ये, तो कहता है नहीं। मैंने कहा ये, वो कहता है नहीं। फिर फाइनली उसने मुझे आखिरी में जो उसने मुझे बर्थडे गिफ्ट पे दिया था, लास्ट ईयर को इसने मुझे दिया था बर्थडे गिफ्ट में, तो उसने उसके ही चूज़ किए जो उसने मुझे दिए थे। तो फिर कहने लगा नहीं मम्मी ये पहनो। तो मैंने कहा अच्छा चलो इस टॉप के साथ ये जूते पहनूंगी। और यहाँ आयत भी फिर सबको देख के वो भी कॉपी कर रही थी, कहती कि मम्मी नो दिस ऐसा कर रही थी। मैंने कहा नॉट दिस वन, इज़ दिस वन। तो देखो वो क्या कर रही है। मैंने कहा ये अच्छा मैचिंग होगा इसके साथ। तो आयत मुझे दिखा रही है नो मम्मी नो मम्मी। फिर मैंने फाइनली उसको कहा नहीं ये सही है, तो फिर वो ऐसे करने लगी सब। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना। मैंने वीडियो तो मेरा था 36 सेकंड का था, लेकिन मैं तीन हिस्सों में बनाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि इतना लंबा फिर कोई देखे ना देखे। तो मैंने सोचा मैं 3 हिस्सों में बना लूँगी। तो अभी ये अपलोड करूँगी, फिर दूसरा मैं एडिटिंग करके दूसरा अपलोड करूँगी और तीसरा भी मैं एडिटिंग करके तीसरा अपलोड करूँगी। तो यहाँ आई बारी आयत को रेडी करने की। तो मैंने आयत को बोला तू कौन से कपड़े पहनेगी, तुम चूज़ करो। तो उवेस भी कह रहा है मम्मी ये वो मरून है वो कपड़े पहनाओ, वो मत पहनाओ। तो मैंने कहा ये तो मैंने उसे कितनी बार पहना है, अभी ये मैंने एक बार भी नहीं पहना है। तो फिर भी कहता है नहीं मम्मी वो उसको अच्छा लगता है, फिर वो छोटी हो जाएगी तो कैसे पहनेगी, क्योंकि आयत दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ये इसको अच्छा भी लगता है। और आयत भी कहने लगी दिस वन। आयत को भी वो कपड़े बहुत पसंद है। तो इसके कपड़े भी मैंने निकाल ली थी और मेरे भी मैंने निकाल ली थी, मेरी जूती वगैरह सब निकाल ली थी। फिर मैंने उसको नहलाया और अब इसको तैयार करने वाली हूँ मैं। तो देखो इतना तंग कर रही थी, इतना तंग कर रही थी मुझे, और ऐसे ऐसे नाटक कर रही थी देखो। तो मैं दूसरा 3 व्लॉग में डालने वाली हूँ इसी वीडियो, इसी दिन का, टाउन घर से लेके टाउन तक, टाउन से लेके फिर वापस आने तक। तो ये मैं 3 व्लॉग डालूँगी। वो करते हैं ना हाफ करके। और कल भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, कल संडे है। हाँ, तो कल भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, वो तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होगा। वो व्लॉग मैं कब डालूँगी पता नहीं, पहले मैं सोचती हूँ ये पहले डाल दूँ 3 व्लॉग, उसके बाद फिर मैं जो कल बनाऊँगी वो शायद मैं मंडे को या ट्यूसडे को व्लॉग डालूँगी। तो बहुत ही मज़ा आएगा, आप लोग देखना ये वीडियो। और यहाँ पे मैंने आयत को भी तैयार कर दी है। और आयत ये कपड़े पहन के इतनी खुश हो गई थी। और एक कार्टून आता है ना, उसके अंदर पता नहीं ला 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 कहते डांस कर रही थी। उसे बहुत पसंद है ये कपड़े।
तब मैं उसकी चोटी बनाने लगी। हालांकि इसके बाल तो इतने छोटे हैं फिर भी मैंने उसकी चोटी बनाई। और सीधी बैठती ही नहीं थी, इतना तंग करती थी मुझे, इतना तंग करती थी। थोड़ी थोड़ी देर में उठ के चली जाती थी, भागती थी। यो आयत को तैयार करना मतलब यो महाभारत तो देखो मैंने फाइनली उसके बाल भी बना ली और अब उससे मैं जूती पहना रही हूँ। आयत तैयार हो जाए फिर मुझे टेंशन ख़त्म, क्योंकि उसको नहलाना, नहाते वक्त भी वो इतना तंग करती है। फिर उसको तैयार करो देखो तो यहाँ पे वो गाना गाते गाते जम कर रही थी बेड पे, देखा और यहाँ पे मेरी बारी है तैयार होने की। तो मैं लगा रही थी मेकअप, तो वैसे इतना हंस रहा था, कह रहे कि मम्मी तो किसी की शादी में जा रही है। मैंने कहा शादी में नहीं जाती, लेकिन अच्छा लगता है तैयार होने में तो यहाँ पे मैंने ऑलिवा है, फिर प्राइमर है, और वो क्या है, फाउंडेशन, आईलाइनर, लिप लाइनर, लिपस्टिक, आई शेडो और हेड, वो सब मैं लगा रही थी। तो फिर वो कहता है मम्मी तो पागल है, टाउन जाती है तो। और वो तो मैं जो टॉप पहन रही थी वो भी नाम हो रहा था, ये टॉप नहीं तुम जुब्बा पहनो मैंने कहा तुम्हारा बस चले तो तू तो मुझे नकाब में ही निकालेगा मैंने कहा तेरी बीवी को रोक टोक करना, मुझे मत रोक टोक करना वो वैसे ना थोड़ा ओल्ड फैशन का है। वो कहता है मम्मी ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसे पहनने चाहिए, ऐसे पहनने चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं चलता है वैसे मुझे बहुत टोकता है। फिर यहाँ पे मैं पहनने लगी अंगूठियाँ, तो मैंने सोचा मैं कौन सी पहनूं। फिर मैंने कहा नहीं ये अच्छी है, ये पहनती हूँ। सच में वो सही कह रहा है, मैं बहुत तैयार होती हूँ लेकिन अच्छा लगता है यार, कभी कभी खुद के लिए भी हम जिया करें, दूसरों के लिए कब तक जिएंगे, कभी कभी अपने लिए भी जियो। और यहाँ जा रहे हैं अब हम, अब मैं रेडी हो गई हूँ तो मैं दिखा रही थी मैं आईने में देख रही थी कैसी लग रही हूँ वैसे इतना हंस रहा था और वो आया तो पीछे। तब हम चलने लगे हैं, घर से बाहर निकलने लगे हैं। तो आयत को मैंने बिठा दी हूँ प्रेम में, लेकिन आयत तो रास्ते में बहुत उसको निकलना था प्रेम से। वो कह रही थी मुझे नहीं बैठना, मुझे चलना है आप लोगों के साथ। लेकिन पता है आयत तो छोटी है, उसको चलाऊंगी तो वो चलेगी नहीं बल्कि भागेगी, और कितनी रास्ते में गाड़ियाँ होती है, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो चले। तो यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया। अब मैं जाने लगी हूँ। तब मैं घर से बाहर निकल गई हूँ। अब गेट से बाहर निकल रही हूँ, और वहाँ पे वो मेरा एक दूसरा भतीजा है ना, उसको भी आना था मेरे साथ। तो मैंने वो मीनू को बोला कि जाओ तुम शॉप से उसे बुला लाओ, लेकिन वो शॉप पे नहीं था। मेरे वो दूसरा एक भतीजा है, उसने कहा कि वो तो सुबह से ही नहीं आया है, शायद वो सो रहा है। तो मैंने कहा चलो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, अब चलो मैं इंतज़ार नहीं करती। लेकिन जब मैं घर वापस आई तो मुझे बहुत बोल रहा था चाची आप चली गई, मेरा इंतज़ार नहीं किया, ऐसा वैसा, मुझे उठाने आते अगर मैं सोया होता तो मैंने कहा मुझे क्या पता है कि तू आने वाला है या नहीं। तो कहने लगा मैंने कल तो बोला था आपको। मैंने कहा कोई नहीं, चलो दूसरी बार तो देखो ये टाउन, डर तो बहुत लग रहा था मुझे कसम से। ये वीडियो बनाते बनाते मुझे इतना डर लगता था, क्योंकि साउथ अफ्रीका है, मुझे इतना डर लगता था कि कोई फ़ोन छीन ना ले कहीं मेरे पास से। और यहाँ पे देखो सामने आपको मस्जिद दिखेगी, मैं एक दिन कभी बनाऊंगी मस्जिद का वीडियो। ये साउथ अफ्रीका की फर्स्ट मस्जिद है, मतलब कि साउथ अफ्रीका में पहले मस्जिद ये बनी थी। ये सामने आपको दिख रही होगी, देखो। वो मैं इस रोड पे थी इसलिए मैं ज़्यादा बना नहीं पाई, अगर उस रोड पे होती तो शायद मैं बनाती इसका वीडियो। और क्या बनाते वीडियो, अब मैं क्या कहूँ, मैं तो वीडियो बनाते बनाते ही मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई। तो फिर मैं मेरे हस्बैंड जहाँ काम करते हैं वहाँ पे मैं गई, और जल्दी जल्दी मुझे जो कुछ डिलीट करना। यहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं, मटेरियल की शॉप है, हाउस टेक्सटाइल, आप लोग भी आना। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे मटेरियल मिलते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे आई और मैंने कितना मेरे अंदर जो कचरा था वो सब डिलीट किया, फिर वीडियो बनाने लगी। तो यहाँ का मैंने इतना ज़्यादा नहीं बनाया है, यहाँ थोड़ा ही बनाया है मैंने वीडियो। और मुझे इतनी प्यास लगी थी, तो फिर मैं क्योंकि चल के गई थी तो प्यास तो लगनी ही है। तो फिर इतनी प्यास लगी तो फिर मैं यहाँ पानी पीने आई।
यहाँ पे जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं। फिर मैं यहाँ से निकलने लगी क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बना रही थी, मुझे शर्म आ रही थी थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे इंडियन लोग काम करते हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी, तो मैंने यहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी। फिर अब मैं जाऊँगी पिक एन पे में, पिक एन पे शॉप है वहाँ पे। और फिर वहाँ नहीं, पहले तो मैं, हाँ, वो एक इंडियन की शॉप है वहाँ गई थी। यहाँ पे वो मुझे वो लेना था रिंग लाइट, तो मैंने देखा तो अच्छी थी। और एक वो आता है ना आईपॉड, वो क्या बोलते हैं उसे, ये आईपॉड ही बोलते हैं ना, ऐसा ही कुछ बोलते हैं इससे। हाँ, तो ये मेरा उवैस कह रहा है मम्मी ये ले लो, ये बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा अभी नहीं, बाद में लूँगी। और ये देखो यहाँ पे हम पिकन पे आ गए तो आइस यहाँ पे खेलने लगी, यहाँ टॉयस थे तो वो खेलने लगी। मैंने कहा हाँ प्लीज़ आया, चलो ये हमारी शॉप नहीं है, उसका बस चले तो सारी शॉप भी वो तो मुझे बोलेगी कि ख़रीद लो। तो वो टॉयस देख देख के कह रहे थे ये चाहिए वो चाहिए। मैंने कहा घर में कितने टॉयस पड़े, वो तो तूने तोड़ दिए हैं और अभी भी तुझे टॉयस चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे पिकन पे ऐसे ही घूम रहे थे क्योंकि हम मेरे हस्बैंड का इंतज़ार कर रहे थे। हमारे हस्बैंड की भी छुट्टी नहीं होती। वो शॉप मेरे, जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं ना, वहाँ पे ही ये शॉप है पिकन पे। तो मैंने कहा मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ पिकन पे में। तब तक मैं यहाँ पे सब देख रही थी। ख़रीदा तो कुछ नहीं था, मैंने दूसरी शॉप से कुछ ख़रीदा था। मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगी, वो इस वीडियो में नहीं, दूसरे वीडियो में। और देखो यहाँ पे आयत क्या कर रही है, ये ले लो वो ले लो। इतने टॉयस है उसके पास, इतने टॉयस है, फिर भी पता नहीं बच्चे किसको बोलते हैं। हम भी तो ऐसे ही थे जब बच्चे थे, हम भी तो बहुत जिद करते थे। तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोगों को कैसा लगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दूसरा भाग में डालूँगी कल या परसों। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।